आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे इंग्लिश क्लास 9th के बच्चों के लिए सप्लीमेंट्री रीडर, जो किताब का नाम है उसका लेसन पहला है द लास्ट चाइल्ड। द लास्ट चाइल्ड नामक लेसन से हम ट्रू एंड आर फॉल्स स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके बाद दो चीज़ पढ़ेंगे। ट्रू एंड फॉल्स का जितना भी वाक्य है उसके बारे में चर्चा करेंगे। दूसरा मल्टीपल चॉइस, सत्य और चार विकल्प जो दिए रहते हैं उनमें कौन सा विकल्प सही है उसके बारे में चर्चा करेंगे। पूरा भावार्थ सहित आपको पढ़ाया जाएगा। वीडियो को पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, शेयर करना नहीं भूलेंगे। यदि आपका एग्जामिनेशन अर्धवादी कभी समाप्त ना हुआ हो तो सभी विषय के 6 पेपर डाल दिए गए हैं, उनका लाभ उठाइए। और अभी आपको पूरा दिसंबर पढ़ाई का वीडियो जा रहा है। जनवरी के फर्स्ट वीक में आपको वार्षिक पेपर मिलना शुरू हो जाएगा, प्री बोर्ड का पेपर मिलना शुरू हो जाएगा। और आपको जो है, अगर आपका पेपर समाप्त नहीं हुआ है, 7वां 8वां 9वां सेट चाहिए तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, कमेंट करके बताइए। ट्रू और फॉल्स स्टेटमेंट देख रहे हैं। पॉइंट आउट ट्रू और फॉल्स इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट। दिए गए स्टेटमेंट में सत्य और असत्य बताइए। ये 4 नंबर का पूछा जाता है सभी एग्जाम में। तो पहला है इट वाज ए फेस्टिवल ऑफ विंटर सीजन, मतलब यह फेस्टिवल ऑफ विंटर सीजन, यहाँ पर यह ग्रीष्म ऋतु का त्यौहार था। फॉल्स, इट वाज द फेस्टिवल ऑफ स्प्रिंग सीजन, यह बसंत ऋतु का त्यौहार था। जिस पाठ में आपको आया था तो पहला वाक्य फॉल्स है। दूसरा, द चाइल्ड वॉज फैक्सीनेटेड बाई एवरीथिंग ही सा ऑन द वे, मतलब बच्चा प्रत्येक वस्तु जो उसने रास्ते में आती थी से आकर्षित हो जाता था। मतलब मेला में जब बच्चे जा रहा था मेले में, तो जो भी रास्ते में उसे चीज़ दिखाई दे रहे थे उसे देख करके वो आकर्षित हो जाता था। सत्य, यह वाक्य सत्य है। तीसरा, हिज फादर वाज टायरेंट मैन, टायरेंट माने तानाशाह, उसके पिता तानाशाह व्यक्ति थे, टायरेंट मैन थे। ट्रू, सत्य। चौथा सेंटेंस लेते हैं। ए शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड्स मदर व्हेन शी एंटर्ड द ग्रोव, बच्ची की माँ ने जब कुंज में प्रवेश किया तो कलियों की उस पर बारिश हुई। अब इसको बताइए। फॉल्स, अगर आप किताब पढ़े होंगे तभी आप बता सकते हैं। द शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, देख रहे ना, फॉल्स है। द शावर ऑफ यंग फ्लावर्स फेल अपॉन द चाइल्ड, बच्चे की माँ के ऊपर नहीं गिरा था, फॉल्स है। बर्फ़ी वाज हिज फेवरेट स्वीट, बर्फ़ी उसकी पसंदीदा मिठाई थी। ट्रू, यह सत्य है वाक्य। फिर द चाइल्ड डिड नॉट लाइक कलरफुल बैलून्स, बच्चे को रंगीन गुब्बारे पसंद नहीं थे। फॉल्स, अर्थात रंगीन गुब्बारे पसंद थे। ही लाइक द कलरफुल बैलून्स। अगला वाक्य है, सेंटेंस है, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन हिम टू हियर सच कोर्स म्यूजिक एज द स्नेक चार्मर प्लेड, उसके माता पिता ने उसे ऐसा अशिष्ट संगीत जो सपेरा बजा रहा था सुनने से मना किया था। हिज पेरेंट्स हैड फॉरबिडन, मतलब उनके माता पिता ने फॉरबिडन, मना ही किया था। हिम, उसे, टू हियर, सुनने से रोका था। सच कोर्स म्यूजिक, ऐसा भद्दा या अशिष्ट संगीत, एज द स्नेक चार्मर प्लेड, जो सपेरा बजा रहा था। देख रहे ना, तो ट्रू है, सत्य। अगला स्टेटमेंट लेने हैं 8वां। हिज येलो टर्बन केम अनटाइड एंड हिज क्लोथ्स बिकेम मडी व्हेन ही क्राइड एंड रैन टू सर्च हिज पेरेंट्स, कहने मतलब जब वो अपने माता पिता को खोजने के लिए दौड़ा और रोया तो उसकी पीली पगड़ी खुल गई और कपड़े धूल से भर गए। सत्य, ट्रू है, यह वाक्य ट्रू है। 9वां सेंटेंस लेते हैं। द क्राउड ऑफ पीपुल वाज स्टैंडिंग पीसफुली इन द लाइन एट द एंट्रेंस ऑफ ए श्राइन, मतलब लोगों की भीड़ मंदिर के प्रवेश द्वार पर शांति से लाइन में खड़ी थी। द क्राउड ऑफ पीपुल वाज स्टैंडिंग पीसफुली इन द लाइन एट द एंट्रेंस ऑफ द श्राइन, मतलब लोगों की भीड़ मंदिर, श्राइन, मंदिर में प्रवेश करने के लिए भीड़ लाइन में शांति से खड़ी थी। फॉल्स है। दे वे आर पुशिंग ईच अदर, प्रत्येक एक दूसरे को धक्का मुक्की कर रहे थे, ठेला ठेली कर रहे थे। 10वां क्वेश्चन। द चाइल्ड एक्सेप्टेड ऑल द थिंग्स व्हिच वे आर ऑफर्ड बाय द काइंड हार्टेड मैन, मतलब बच्चे ने दयालु
हृदय व्यक्ति की दी हुई सारी चीज़ें ले ली थी। फॉल्स, ही डिड नॉट एक्सेप्ट एनीथिंग ऑफर्ड बाय द काइंड हार्टेड मैन, दयालु लोगों के द्वारा देने पर वह बच्चा सभी चीज़ें स्वीकार नहीं किया। आगे देते हैं क्या है भाई, अब मल्टीपल चॉइस है, देख रहे हैं ना, बिल्कुल आपको मिस नहीं करना है। पहला पार्ट है, आपको दिखाई दे रहा होगा लास्ट चाइल्ड, ये दिखाई दे रहा है द लास्ट चाइल्ड से है। वीडियो को पूरा देखेंगे। सेलेक्ट द मोस्ट सुटेबल अल्टरनेटिव टू कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट, नीचे दिए गए विकल्प जो है चारों में सबसे अच्छा विकल्प का चयन करिए। द चाइल्ड ट्राई टू कैच, आगे डॉट डॉट इन द मस्टर्ड फील्ड, बच्चा सरसों के खेत में पकड़ने की कोशिश कर रहा था। क्या पकड़ने की कोशिश कर रहा था? ड्रैगन फ्लाइज, एक तितली का नाम है, ड्रैगनो फ्लाइज आया था ना उसमें पार्ट में, तो मतलब द चाइल्ड ट्राई टू कैच ड्रैगनो फ्लाइज। अगला है, इसमें सी विकल्प सही है। दूसरा है हिज पेरेंट्स वुड से दैट, उसके माता पिता कहते थे दैट डॉट डॉट इफ ही हैड आस्क्ड टू ट्राई गार्लैंड ऑफ गुलमोहर, मतलब यदि वह गुलमोहर को की माला खरीदने के लिए पूछता तो उसके माता पिता कहते, क्या कहते थे? डी विकल्प इसका सही है, कहते थे ही हैड ग्रोन एनफ टू प्ले विथ इट, ही हैड ग्रोन एनफ मतलब वो काफ़ी बड़ा हो गया है, टू प्ले विथ इट, इससे खेलने के बजाय, देख रहे हैं ना। तो चौथा विकल्प इसका ही हैड ग्रोन एनफ टू प्ले विथ इट। अगला है, इसमें नहीं भाई क्या है, इसमें कहते थे, इसका पहला विकल्प सही है, इट वाज चीप स्टफ, इट वाज चीप स्टफ, पहला विकल्प, दूसरे का पहला विकल्प सही है, देख रहे हैं ना। अगला है तीसरा विकल्प, तीसरा क्वेश्चन, डॉट डॉट वाज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति को सबसे अधिक प्रेम करता था कौन? द लास्ट चाइल्ड, ए विकल्प, द लास्ट चाइल्ड वाज द ग्रेटेस्ट लवर ऑफ नेचर, प्रकृति का सबसे बड़ा प्रेमी था। चौथा है द लास्ट चाइल्ड फील, आगे डॉट डॉट आफ्टर गॉड सेपरेटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, बच्चे ने अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद डॉट डॉट क्या महसूस किया था? तो बी विकल्प एंजाइटी एंड इनसिक्योरिटी, मतलब चिंता और असुरक्षा महसूस किया था बच्चे ने अपने माता पिता से बिछड़ने के बाद। द लास्ट चाइल्ड फील, जब बच्चा बिछड़ जाता है। अगला पांचवा है डॉट डॉट द लास्ट चाइल्ड क्लोज्ड हिज ईयर्स विथ हिज फिंगर्स, तब बच्चे ने उंगलियों से अपने कान कब बंद कर लिए? कौन सा विकल्प? डी, व्हेन द मैन टुक हिम टू द स्नेक चार्मर, जब आदमी ने उसे स्नेक चार्मर के पास उसे ले गए। छठवां क्वेश्चन है द कलर ऑफ द लॉस्ट चाइल्ड्स टर्बन, खोए हुए बच्चे या बिछड़े हुए बच्चे के पगड़ी का रंग कैसा था? उसकी पगड़ी का रंग अभी एक बार पहले आया था, येलो था, पीला, देख रहे ना, तो येलो। सतवां इज डॉट डॉट इज द राइटर ऑफ द स्टोरी द लास्ट चाइल्ड, अगला कह रहा है द लास्ट चाइल्ड कहानी का लेखक है, इसको किसने लिखा है? मुल्क राज आनंद, कौन लेखक कौन है? मुल्क राज आनंद, पहला विकल्प सही है। अगला है डॉट डॉट वाज द लास्ट चाइल्ड ओनली विश व्हेन ही लास्ट हिज पेरेंट्स, बच्चे के माता पिता के खो जाने के बाद उसकी केवल इच्छा थी, क्या थी? टू गेट बैक हिज पेरेंट्स, टू गेट बैक हिज पेरेंट्स, अपने माता पिता से पुनः मुलाकात करने की। देख रहे हैं, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करेंगे। आपको प्रतिदिन मिलता रहेगा प्रश्नोत्तर, शॉर्ट आंसर टाइप का क्वेश्चन, बिल्कुल मैथ इंग्लिश सभी पढ़ाई का वीडियो डाला जा रहा है, कॉमन चीज़ डाला जा रहा है, उसको ज़रूर देखिए, उसका लाभ उठाइए, समझ रहे हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करना। जय हिंद, जय भारत।